ये है कक्षा 8 गणित। प्रयास कीजिए संख्या 5 और 6। नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है द क्यू सॉल्वर पर। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए इसमें हमें क्या दिया हुआ है, 5% वार्षिक दर से 15,000 रूपए का 2 वर्ष के अंत में ब्याज और भुगतान की जाने वाली कुल राशि ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर ब्याज लिखा हुआ है। ब्याज यहाँ 2 तरीके के होते हैं, एक साधारण ब्याज और एक चक्रवृद्धि ब्याज। तो देखिए यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में तो यहाँ कोई डिस्कशन नहीं हुआ है, यहाँ पर तब हमें साधारण ब्याज ही निकालना है। अब यहाँ पर इसको ऐसे समझिए कि साधारण ब्याज या ब्याज होता क्या है कि मान लीजिए आपने किसी से 15,000 रूपए मांगे। अब उसने बोला कि वही मैं आपको 15,000 रूपए क्यों दूं। तब आपने बोला कि मैं आपको 15,000 रूपए का 5% हर वर्ष एक्स्ट्रा भी दूंगा और साथ में जो आपकी मूल रकम है 15,000, इसे 2 वर्ष बाद लौटाकर साथ में 2 वर्ष का 5% के हिसाब से जो भी रुपए होंगे वो भी साथ में दूंगा। ठीक। अब समझने की बात यहाँ पर ये है कि ये जो भी इस तरीके के सवाल बनते हैं इनमें मेन क्या होता है, हमारा ब्याज। ये क्या होता है, मेन ब्याज। क्योंकि अगर सवाल जो यहाँ पर है तो ये सिर्फ और सिर्फ ब्याज की वजह से ही है। अगर हमने किसी से रुपए जितने लिए और अगर हम उसे उतने ही रुपए वापस कर दें तो यहाँ पर सवाल बनने की जरूरत है ही नहीं। तो जो भी सवाल बनते हैं यहाँ, उनका जो मेन मकसद होता है वो ब्याज। देखिए हमें इसमें ब्याज निकालना है, तो आइए इसे हल करते हैं। तो देखिए हमें क्या है कि हर वर्ष 5% ब्याज देना है इस पर। तो देखिए इसका 5% निकालते हैं, 15,000 का 5%। तो देखिए वो क्या होगा, 5% निकालने के लिए नीचे 2 जीरो कट गए। अब यहाँ पर देखिए इसके एंड में क्या है, 0, तो 0 0, फिर 2 सत्ते 14 और 2 पंचे 10, 750 रुपए। तो 15,000 का 5% कितना है, 750 रुपए। अब ये ब्याज कितने समय के लिए है, सिर्फ 1 वर्ष के लिए। अब हमें कितने वर्ष का निकालना है, 2 वर्ष का। तो देखिए 2 वर्ष का ब्याज, 2 वर्ष का ब्याज वो क्या होगा, 1 वर्ष का इतना, तो इसको 2 से गुणा कर देते हैं हम अगर, तो कितना हो जाएगा, 1,500 रुपए। तो 2 वर्ष का जो ब्याज है वो कितना हो जाएगा, 1,500 रुपए। अब भुगतान राशि देखिए कितनी हो जाएगी, हमने 15,000 रुपए उधार लिए, ये तो देने ही देने। अब 2 साल के लिए उधार लिए थे तो उन पर 2 साल के लिए कितने प्रतिशत ब्याज था, 5%। और समय क्या था मेरा, वर्षों में। ठीक है। अब यहाँ समय ध्यान रखिए, जरूरी नहीं है कि वर्षों में ही हो, ये हो सकता है महीने में हो, हफ्ते में हो, या 6 महीने का हो, या 3 महीने का भी हो सकता है। तो देखिए 15,000 रुपए तो मैंने देने ही देने हैं, साथ में उनका ब्याज जो है 2 वर्ष का कितना बन रहा है, 1,500, तो मुझे ये भी देना ही होगा। तो अब देखिए कितना हो जाएगा, 15,000 और 15 यानी 16,500 रुपए ये मुझे भुगतान करने ही करने हैं। अब 2 वर्ष का ब्याज कितना है, 1,500, और कुल राशि जो मुझे भुगतान करनी है वो 16,500 रुपए। अब देखिए इसका दूसरा तरीका। अब दूसरे तरीके में क्या है कि ये वाले तरीके में देखिए हमें ब्याज को 2 बार में जोड़ना पड़ा। कैसे, एक बार यहाँ निकाला, फिर उसके बाद जितने वर्ष का या महीने का निकालना है उतने ही हमें उसमें गुणा भी करने पड़े। तो यहाँ पर जो ब्याज निकलता है वो यूनिट यानी इकाई का निकलता है। अब ये थोड़ा मेथड बड़ा हो जाता है, तो इसको छोटा मेथड से करने के लिए देखिए दूसरा तरीका क्या होता है कि ऐसा ही होता है, सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, P गुणा में R गुणा में T, समय बटे में 100। अब यहाँ पर देखिए यहाँ गुणा किस लिए, P क्या होता है मेरा मूलधन, तो मूलधन क्या है, 15,000। अब ये जो 15,000 है इसका 5%, देखिए इसका 5% है ना, 5/100।
अब ये तो इकाई रुपए निकलेंगे, ये क्या निकलेंगे, एक यूनिट। यानी कि एक यूनिट का मेरा मतलब है कि जैसे यहाँ वर्ष दे रखे हैं, जैसे यहाँ 2 वर्ष दे रखे हैं, तो अभी ये सिर्फ 1 वर्ष का ही निकलेगा। अभी सिर्फ क्या है, 1 वर्ष का। अब हमें एक साथ सभी वर्षों का निकालना है, तो उतने वर्ष यहाँ पर हम गुणा भी कर देते हैं। तो ये क्या हो जाता है, समय या टाइम। अब देखिए यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कट, 5 दूनी 10, तो ये 5 दूनी 10 और 1500, यानी कि ये देखिए एक ही बारी में 2 साल के रुपए निकल के आ गए। तो ये तो आ गया हमारा साधारण ब्याज। अब हमें कुल भुगतान कितना करना है, तो देखिए टोटल ब्याज या साधारण ब्याज 1500, और जो हमने रुपए लिए हैं वो लिए हैं 15,000, तो टोटल हो जाएगा 16,500 रुपए। तो देखिए इसमें हमें क्या दे रखा है कि 8,000 रुपए का 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। तो सबसे पहले तो ये चक्रवृद्धि ब्याज हमें देखने को कहाँ मिलता है, तो ये हमें देखने को मिलता है अब ज्यादातर बैंकों में, या फिर ऐसी जगह पर जहां हम बहुत इमरजेंसी में रुपए लेते हैं और रुपए देने वाला चक्रवृद्धि ब्याज की बात करता है उस दौरान। इसकी 2 विधियां हैं सवाल को करने की। तो देखिए कैसे, सबसे पहले 5% हमें वार्षिक देना है। तो देखिए 8,000 का 5% क्या होगा, हमारा 8,000 का 5% क्या होगा, देखिए 8,000 गुणा में 5/100, 2 से 2 40, तो 5% क्या है हमारा 400। प्रथम वर्ष का जो ब्याज क्या है मेरा 400। अब जब ये तो हो गया पहला वर्ष, अब देखिए दूसरे वर्ष। तो दूसरे वर्ष में जो मूलधन होगा, अब वो जो मूलधन है वो क्या बन जाएगा मेरा 8,000 जमा में 400 बराबर 8,400 रुपए। अब ये मूलधन है, अब प्रथम वर्ष में 8,000 मूलधन था। अब हमें दूसरे वर्ष का ब्याज निकालना है। तो देखिए 8,400 का 5%, क्योंकि अब ये मूलधन है, अब इसका हमें 5% निकालना है। तो देखिए 8,400 गुणा में 5/100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट, और इसका एंड में क्या है 4, तो यहाँ देखिए 0, फिर उसके बाद 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 420 रुपए। अब दूसरे वर्ष का जो ब्याज आएगा वो क्या आएगा 420 रुपए। अब हमें देखिए कुल ब्याज कितना हो गया मेरा, यहाँ 400, यहाँ 400, यानी कि 820 रुपए। ये तो मेरा कुल ब्याज हुआ। और जो भुगतान राशि है वो क्या होगी, देखिए भुगतान राशि यानी कि 2 वर्ष बाद मुझे कुल कितने रुपए देने होंगे। तो देखिए 420 दूसरे वर्ष का ब्याज और ये पहले वर्ष का ब्याज, तो कुल ब्याज इतना। और जो हमारी मूल राशि थी वो क्या थी 8,000 रुपए। तो मुझे जो कुल उसे रुपए वापस करने होंगे वो होंगे 8,820 रुपए। इस तरह से निकलते हैं 2 मेथड। तो देखिए इसको मैंने निकाला साधारण ब्याज के तरीके से, 1 वर्ष का अलग, दूसरे वर्ष का अलग। अब ये तरीका हो जाता है बड़ा। तो दूसरा तरीका जो होता है वो क्या होता है, देखिए हमारा मूलधन यानी कि P, ये हमें कितना दे रखा है 8,000, और समय यानी कि T, ये हमें कितना दे रखा है 2 वर्ष। ठीक, उसके बाद हमें जो दर यानी कि रेट, ये हमें दे रखी है 5% की, यही दे रखी है बस। अब हमें यहाँ पर सीधा फॉर्मूला लगाना है ए का मतलब होता है अमाउंट या भुगतान की जाने वाली राशि। तो देखिए A2 का मतलब है 2 साल के लिए, क्योंकि हमें यहाँ 2 साल का ही निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है P, ठीक है, यहाँ पर एक N ले लेते हैं। N का मतलब क्या होता है जितना समय के लिए हमें निकालना है, 1 + R/100, और ये N क्या है समय। तो देखिए यहाँ पर हमारा P क्या है 8,000, और 1 जमा में दर कितनी है 5/100, और समय कितना है 2 वर्ष। ठीक, तो 8,000 गुणा में, अब यहाँ देखिए 5 × 5, 5 दूनी 10,
तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 20 और 20 से कम 20 और 1 21/20। अब यहाँ पर जब इसकी घात 2 आएगी तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूं मैं, ठीक। अब यहाँ देखिए 2 0 1 0 1 0 और यहाँ पर 2 दूनी 4 और 2 दूनी 8, यहाँ 20। तो यहाँ पर कितना आएगा 20 गुणा में 21 गुणा 21 कितना होता है 441, यही आएगा। तो देखिए 2 1 कम 2, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 1 0, देखिए आ गया। तो ये हमें A2 है, यानी कि ये क्या है मेरा 2 वर्ष का भुगतान। यहाँ पर मेरा ब्याज कितना है, देखिए मैंने रुपए उसको 2 वर्ष बाद कितने दिए 8,820 और 2 वर्ष पहले मैंने उस रुपए लिए कितने थे 8,000 रुपए। तो मुझे कितने ज्यादा देने पड़ रहे हैं, तो हम देखते हैं कि 820 रुपए ज्यादा देने पड़ रहे हैं। तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है वो हमेशा साधारण ब्याज से ज्यादा ही होता है। अब देखिए कैसे, 8,000 रुपए मैंने लिए साधारण ब्याज पर 5% की दर से 2 वर्ष के लिए, ठीक है। तो इसका देखिए साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, P यानी R और गुणा में T/100। अब ये हमें पता है कि यहाँ सब गुणा में क्यों है, P का क्या मतलब होता है 8,000 मूलधन और फिर उसके बाद 8,000 का कितना प्रतिशत हमें निकालना है 5। और ये तो देखिए यूनिट समय का क्या मतलब हुआ, जैसे कि 2 वर्ष है तो 1 वर्ष का ये निकला है अभी। अगर यहाँ 5 वर्ष होता तब भी 1 वर्ष का ही। अब जितने वर्ष का निकालना है बस उतनी ही गुणा करनी है। 2 वर्ष का देखिए इतना, 2 0 से 2 0 कट, ठीक। अब यहाँ देखिए 5 दूनी 10 और 80 यानी कि 800 रुपए। तो साधारण ब्याज 2 वर्ष का 800 निकला है, जबकि वहीं चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष का 820 रुपए निकला है। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि जो 20 रुपए हैं वो हमें चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से ज्यादा देने पड़ेंगे। और यहाँ पर वीडियो संपन्न हुई और आप सभी का बहुत बहुत